हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि आप लोग कौन कौन से सेमेस्टर से हैं, 4th सेमेस्टर से या फिर 6th सेमेस्टर से या फिर एक और सेमेस्टर है जो कि इनके लिए ये यूजफुल है। पिछले वाले वीडियो में मुझे ये याद आ रहा था पर याद नहीं आ पाया था, कहते हैं ना वो अंदर ही रह गया था। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, जो 5th सेमेस्टर में अभी एलिया स्टूडेंट है, जो 5th सेमेस्टर में जो अभी एलिया स्टूडेंट है उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ आएगा उनका, कौन सा पेपर में, तो रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन। एक 5th सेमेस्टर में रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन है, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 4th सेमेस्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ 5th सेमेस्टर के लिए भी रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन जो कि एलिया स्टूडेंट है, और 6th सेमेस्टर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये तीनों सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए वीवीआई है। तो इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, हम लोग इसके पहले देखे थे कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज मैं लेके आया हूं क्या, तो मॉड्यूलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, मॉड्यूलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपका नहीं पूछा गया है, चाहे वो 6th सेम के स्टूडेंट हो, चाहे वो 5th सेमेस्टर के एलिया स्टूडेंट हो, चाहे वो 4th सेमेस्टर के बेसिक कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट हो। तो वो सारे स्टूडेंट अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाके देख लीजिए, आपको इन सारे क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस तो मिल ही जाएगा, और ये हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, पिछले वाले हम लोग क्लास में पढ़े थे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, उसको कैसे हम लोग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड करते हैं, कैसे दूसरे पॉइंट से अनदर पॉइंट पर रिसीव करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने फर्स्ट वाले वीडियोज में देखे थे, इससे पहले वाले वीडियोज में देखे थे। तो जो भी स्टूडेंट वो नहीं देख पाए हैं वो देख ले उसको। और फिर से एक बार आप लोग अगर लाइव आ गए हैं तो आप लोग क्या रेडी हैं, पेन पेपर लेकर के रेडी हैं? मैं पहले भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं कि आप लोग पेन पेपर लेकर के जरूर बैठा कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊं वो आप उसको नोट कर सको, उसको रिलेट कर सको, फिर जब ये देख करके उसके बाद उसको रिलेट कर सको और उससे अपना क्वेश्चंस का आंसर डिक्लेयर कर सको। तो सबसे पहले आप लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए, जितने भी लाइव हैं, जितने सारे स्टूडेंट हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वो उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक लाइक कर दीजिए और क्या कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो 5th सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट अगर आपके कोई फ्रेंड है तो उनको शेयर कर सकते हैं, 6th सेमेस्टर वाले अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार भी, जो कि कम्युनिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं उनके लिए भी। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं क्या, आज के क्वेश्चंस, जो वीवीआई क्वेश्चंस है उसके बारे में जानते हैं कि कौन से क्वेश्चंस है और किसका सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, पहला ही क्वेश्चन है क्या, तो व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाट इज मॉड्यूलेशन। तो आज हम लोग किसकी चर्चा करने वाले हैं, तो मॉड्यूलेशन की चर्चा करने वाले हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन, इसके टाइप कितने होते हैं और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सारी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग अगर पेन पेपर लेकर के रेडी हो गए हैं तो एक थंब जरूर दीजिए और अपने स्टूडेंट को, अपने दोस्तों को इस वीडियो को, लिंक को शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ एक लाइक जरूर कीजिए। तो आप लोग कौन कौन रेडी हैं पेन पेपर लेकर के, थंब का सिंबल दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं इन सारे क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस। आगे क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस समझिए कि ये हमें जानना क्यों जरूरी है, ये हमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सर आप कहते हैं कि 6th सेमेस्टर में पूछा जाता है, सर पढ़ना तो ये 4th सेमेस्टर में था, तो ये 6th सेमेस्टर में क्यों पूछा जाता है। सर आप कह रहे हैं कि सर 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है,
तो 5th सेमेस्टर में पढ़ना था, तो यहाँ पे क्यों पूछा जा रहा है? तो देखिए, आप लोग में से अगर कोई 5th सेमेस्टर एली स्टूडेंट है तो वो कमेंट करें कि सर हाँ मैं एली स्टूडेंट हूँ, एली लिख करके वो कमेंट करें। तो आप लोग सभी जो भी 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट है वो 4th सेमेस्टर लिख करके कमेंट करेंगे, जो 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट है वो 6th सेमेस्टर लिख करके कमेंट करेंगे, और जो एली स्टूडेंट है 5th सेमेस्टर के वो एली लिख करके कमेंट करेंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए ताकि मैं जान सकूं कि कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं 4th सेमेस्टर से, कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं 6th सेमेस्टर से, और कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एली वाले 5th सेमेस्टर से। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से आप लोग को कहता हूं कि जो स्टूडेंट लाइव नहीं आए हैं उनके पास अगर आप शेयर कर दे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने दोस्तों को एक शेयर करने में आपको टाइम नहीं लगता है। कल मेरे साथ है कि हादसा हुआ, हादसा क्या ऐसे ही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसा क्या हुआ कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो वीडियो बनाने के बाद मेरी एक सिस्टर है, उसने पूछा कि ये क्या करते हैं, इससे क्या फायदा है? इससे तो कोई फायदा है नहीं, स्टूडेंट लोग पैसा देता नहीं है, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? ये बातें बोल दी। तो मैंने बताया कि कोई काम पैसे के लिए थोड़े ना होता है, पैसे के लिए सारा काम थोड़े ना होता है, कुछ तो बिना पैसे का भी काम होता है, और बिना पैसे का काम ये भी होता है। जब हम बिना पैसे के आपके लिए खड़े हैं, आपके सॉल्यूशन के लिए खड़े हैं, तो क्या आप लोग को एक लाइक, कमेंट और एक शेयर करने में पैसा लग रहा है? कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो पैसा नहीं लग रहा है और टाइम भी नहीं लग रहा है आपको। तो मुझे तो वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, एडिटिंग करना है, उसके बाद अपलोडिंग करना है, इन सारे में मेरा बहुत सारा समय जाता है। पर आपको एक शेयर करने में कोई भी समय नहीं जाता, एक लाइक करने में कोई भी समय नहीं जाता, और ना ही कमेंट करने में समय जाता है। तो आप लोग को मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप वीडियो देखो, जब भी आप कोई टॉपिक्स का देखो, तो अपने माइंड को क्या करना है? कंसंट्रेट करना है और इस पॉइंट पे फोकस करना है। तो क्या आप लोगों ने अपने माइंड को फोकस कर लिया है? अगर फोकस कर लिया है तो जरूर कमेंट करके बताएं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि फुल फोकस्ड के साथ आज ये जानने को इच्छुक है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को जानना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर को समझना है। तो आप लोग में से कितने रेडी हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं। यस सर, रेडी करके मतलब कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मैं रेडी हूं, स्टार्ट कीजिए। तो आप लोग रेडी हैं तो चलिए हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं इस सेशन में कि क्या क्या हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो पहले से ही मैंने बताया कि मॉड्यूलेशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या? व्हाट इज मॉड्यूलेशन? राइट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। कह रहा है कि मॉड्यूलेशन क्या है, इसके डिफरेंट टाइप के बारे में बताइए। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ा? मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ा? फिर एक कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन एक्सप्लेन इफ ब्रीफली। देखिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ा या फिर मॉड्यूलेशन का एडवांटेज, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। फिर इसी में एक क्वेश्चन इससे निकल के आता है। क्या क्वेश्चन निकल के आता है? तो हाउ कैन रिड्यूस द हाइट, हाउ कैन रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना फॉर यूजिंग मॉड्यूलेशन। हम लोग मॉड्यूलेशन के द्वारा कैसे एंटीना का हाइट को रिड्यूस करते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, चाहे वो 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो। 5th सेमेस्टर के दोनों पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी और टेलीविजन इंजीनियरिंग में भी, या फिर 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो। देखिए फिर एक क्वेश्चन है व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन फैक्टर। ये क्वेश्चन 6th सेमेस्टर में पूछा गया है। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में आप लोग के पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा तो 2016 का क्वेश्चन पेपर निकाल करके देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और आप लोग को मिल जाएगा क्या? तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन 2016 वाले पेपर में ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बेसिक कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम या फिर एलिमेंट ऑफ ब्लॉक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्वेश्चंस आपको 2016 के पेपर में ही मिल जाएगा। तो चलिए अब बारी बारी से हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग बारी बारी से देखेंगे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन और राइट इट्स टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मॉड्यूलेशन को समझते हैं। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था क्या?
तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या देखा था हम लोगों ने? कम्युनिकेशन सिस्टम। और उस कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या था? तो उस कम्युनिकेशन सिस्टम में था मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन हम लोग को मॉड्यूलेशन कहां पे मिला था? मॉड्यूलेशन तो ट्रांसमीटर वाले सेक्शन में क्या मिला था? मॉड्यूलेशन। और उसी मॉड्यूलेशन प्रोसेस को यहां पे क्या कह रहा है? एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। उसी मॉड्यूलेशन वाले को क्या करने के लिए कह रहा है? एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, उसी मॉड्यूलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं उस मॉड्यूलेशन को एक्सप्लेन करके कि कैसे ये मॉड्यूलेशन हमारा वर्क करता है। मॉड्यूलेशन हमारा कैसे ये वर्क करता है। तो मॉड्यूलेशन क्या है? जिनको पता है वो कमेंट करके बताइए कि मॉड्यूलेशन क्या है। तो मॉड्यूलेशन क्या है ये कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं पिछले वाले में मॉड्यूलेशन के बारे में कुछ ना कुछ तो जिक्र किया था। तो क्या है मॉड्यूलेशन? आप लोग अपने हिसाब से बताइए। मॉड्यूलेशन क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मॉड्यूलेशन क्या है और ये कैसे आगे होता है। तो जो लोग जानते हैं वो कमेंट करके बताइए, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम नहीं जानते हैं, मुझे जानना है। तो कितने लोगों को कमेंट करिए कि कितने लोगों को इस मॉड्यूलेशन के बारे में जानना है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं मॉड्यूलेशन के बारे में कि मॉड्यूलेशन आखिर है क्या। मॉड्यूलेशन आखिर है क्या? तो मॉड्यूलेशन क्या है? एक प्रोसेस है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था मॉड्यूलेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो इनकमिंग सिग्नल होता है, जिसका मतलब कि एनर्जी बहुत ही कम होता है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता है, उसके लिए ही उसको कुछ ना कुछ एक मॉड्यूलेट किया जाता है, उसके एनर्जी के लेवल को बढ़ाया जाता है ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। तो उस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या होता है? तो उसको दो तरह की सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। समझिएगा मॉड्यूलेशन क्या है। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? तो मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर। और इस मॉड्यूलेटर को दो सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। एक हमारा बेसबैंड सिग्नल, बेसबैंड सिग्नल, और एक हमारा कैरियर सिग्नल, एक हमारा कैरियर सिग्नल। इस बेसबैंड सिग्नल का और भी दो तीन नाम है। क्या नाम है इसका? तो एक हम कह सकते हैं इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एक कह सकते हैं हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए मॉड्यूलेशन क्या है? तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है। मॉड्यूलेशन क्या है? प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? तो इसमें कैरियर सिग्नल का पैरामीटर, किसका? तो कैरियर सिग्नल का पैरामीटर। देखिए कोई भी सिग्नल होंगे, जैसे एक साइनोसॉइडल सिग्नल है ये, तो इसमें तीन चीज होते हैं। क्या? तीन चीज होते हैं। इसके पैरामीटर क्या हो सकता है? तो एक हो सकता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, फिर एक होता है फ्रीक्वेंसी, और एक होता है फेज। ठीक है, एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक फेज। देखिए चेंजिंग हमेशा किस में होगा? तो कैरियर सिग्नल में होगा। किस में होगा? कैरियर सिग्नल में होगा। ध्यान दीजिएगा मॉड्यूलेशन क्या है? तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? तो चेंजिंग होता है। किस में? इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस में दो सिग्नल पार्टिसिपेट करते हैं, कैरियर सिग्नल और एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को बेसबैंड सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। इस कैरियर वाले सिग्नल के पैरामीटर में क्या होता है? चेंजिंग होता है। चेंजिंग किसके अकॉर्डिंग होगा? तो इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार। अगर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर गया, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टैन्टेनियस वैल्यू के अनुसार अगर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर गया, फ्रीक्वेंसी वेरी कर गया और फेज वेरी कर गया, इन तीनों में से कोई एक भी वेरी कर गया, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन कहलाता है। कहने का मतलब मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच द पैरामीटर ऑफ कैरियर सिग्नल सच एज एम्पलीट्यूड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, फेज हो सकता है, इज वेरीड। कैरियर सिग्नल का तीनों पैरामीटर में से कोई भी वेरी कर सकता है, चाहे एम्पलीट्यूड हो, फ्रीक्वेंसी हो या फेज हो। किसके अकॉर्डिंग? तो बेसबैंड सिग्नल के इंस्टैन्टेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग, या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टैन्टेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग।
तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो यहां पे देखिए एक बेस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, एक कैरियर सिग्नल है, और ये मॉड्यूलेटर क्या करेगा, तो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस कराएगा, और उसके बाद इसका जो आउटपुट आएगा उस सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस सिग्नल को कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देखिए कंफ्यूजन हमेशा होता है स्टूडेंट लोग को कहां पे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। तो इसको ध्यान से देखिएगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, तो ये इनकमिंग सिग्नल है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, तो ये इनकमिंग सिग्नल है, जबकि मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है, तो ओवरऑल मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद जो आपका आउटपुट है वो है हमारा क्या, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, हमेशा इस बातों में कंफ्यूजन होता है। तो आप लोगों में से किनको ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस समझ में आया, कमेंट करके बताइए कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस समझ में आया या नहीं। देखिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, देखिएगा, समझिएगा। मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या है, तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, तो बेसबैंड सिग्नल और कैरियर सिग्नल पार्टिसिपेट करते हैं, दो सिग्नल पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें क्या होता है, तो चेंज होता है, किसका पैरामीटर चेंज होता है, तो कैरियर सिग्नल का पैरामीटर चेंज होता है। तो कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, तो एम्पलीट्यूड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, फेज हो सकता है। अगर इन पैरामीटर को चेंज कराने का काम हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, तो बेसबैंड सिग्नल के इंस्टैन्टेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग, या फिर इसको कह सकते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टैन्टेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, तो मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो यहां पे देख रहे हैं ये मॉड्यूलेटर है जो कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, इसको इनकमिंग सिग्नल मिल रहा है, कनेक्ट मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और एक कैरियर सिग्नल। उसके बाद ये प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल आउटपुट में दे रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मॉड्यूलेशन प्रोसेस कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है। अब इसी में है क्या, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के डिफरेंट टाइप के बारे में लिखना है। तो चलिए आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। तो आप लोगों में से जिन्हें पता है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन का, तो वो कमेंट करके बताइए। देखिए इसके पहले आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया या पेन पेपर लेकर के नहीं बैठे हैं, तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि आप लोग क्या कीजिए, पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए। जिनको भी कम्युनिकेशन सिस्टम समझ में नहीं आता, बेसिक है ये सब, जिनको भी कम्युनिकेशन सिस्टम समझ में नहीं आता, अभी रेगुलर क्लास चलेगा, इसमें बने रहिए, आपको समझ में आने लगेगा। बहुत इजी है, बहुत इजी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक दो बार रिपीट करके वीडियोस देखिएगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो हम लोगों ने मॉड्यूलेशन तो समझ लिया, लेकिन टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन क्या हो सकता है। तो देखिए जो डिफरेंट टाइप है मॉड्यूलेशन का, आप लोग कमेंट करके बताइए जो जानते हैं मॉड्यूलेशन का टाइप क्या होता है, वो जो जानते हैं वो मतलब कि कमेंट करके बताइए। तो मॉड्यूलेशन के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। स्टूडेंट लोग आप लोग सोच रहे होंगे सर हम तो 3 टाइप जानते हैं, आप 2 ही टाइप बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बाबू, मॉड्यूलेशन का जो टाइप होता है वो क्या होता है, 2 होता है। कौन कौन होता है, तो एक होता है AM, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, और एक होता है एंगल मॉड्यूलेशन, एक होता है एंगल मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन। और इस एंगल मॉड्यूलेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है FM और एक होता है PM। FM से हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और PM से हो गया फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। एक हो गया FM से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक हो गया फेज मॉड्यूलेशन। अब यहां पे बातें आती हैं कि सर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किसे कहेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किसे कहेंगे, जब किसी देखिए हम लोगों ने अभी अभी देखा मॉड्यूलेशन में 2 पार्ट, मतलब कि मॉड्यूलेशन जो हो रहा था, मॉड्यूलेशन प्रोसेस जो हो रहा था उसमें 2 सिग्नल भाग ले रहा था। एक क्या, तो बेसबैंड सिग्नल, एक बेसबैंड सिग्नल और एक कैरियर सिग्नल, एक कैरियर सिग्नल। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर बेसबैंड सिग्नल के इंस्टैन्टेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन।
अगर बेसबैंड सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर जाता है तो उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस सिस्टम में एक बात और ध्यान रखने वाली है कि वेरी क्या करेगा, एम्पलीट्यूड, बट जो कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। वेरी करेगा एम्पलीट्यूड ओनली, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कीजिए, बेसबैंड सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड वेरी कर जाता है तो उसको हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। और इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या, तो कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सेम टू सेम दूसरे शब्दों में आइए समझते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किसको कहेंगे, तो अगर बेसबैंड सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी वेरी कर जाए तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। लेकिन इस वाले फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब वो चेंज नहीं करेगा। फिर थर्ड में आ जाइए कि ये जो बेसबैंड सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर कैरियर सिग्नल का फेज वेरी कर जाए तो उसको हम लोग कहेंगे फेज मॉड्यूलेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो ये बातें देखिए कोई याद करने वाले नहीं है, रटने वाले नहीं है, बस समझने की देर है। तो आप लोगों में से किनको किनको ये समझ में आ गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, तो बेसबैंड सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड वेरी कर जाता है तो उसको हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ रहे हैं। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होगा, तो जब बेसबैंड सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी वेरी कर जाए तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। समझ रहे हैं ना। फिर है फेज मॉड्यूलेशन। तो जब बेसबैंड सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का फेज वेरी कर जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे फेज मॉड्यूलेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब समझ लिया है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन और राइट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग को आशा करता हूं कि आप लोग को ये बातें समझ में आया होगा। तो आप लोग को अगर ये बातें समझ में आ गया तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे पेन पेपर पे, अपने शब्दों में अपने तरह तरीके से किसी न किसी तरीके से शॉर्ट हैंड का कल एग्जांपल देकर के मैंने बताया था। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आप लोग में से अगर कोई 5th सेमेस्टर एली के स्टूडेंट लाइव हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में ये सब कुछ पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि 4th सेमेस्टर आप लोग का कोरोना काल के विकट परिस्थिति में चला गया। उसको कौन खा गया, तो कोरोना खा गया। तो आप लोग को अगर ये बातें समझ में आ रही होगी तो कमेंट करके बताइए। चाहे वो 4th सेमेस्टर के भी स्टूडेंट, उनका भी कोरोना में ये काल जा रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं। तो जिनको जिनको ये समझ में आ रहा है, चाहे 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, जिनको भी ये बातें समझ में आ रही है कमेंट करके बताते जाए, ताकि मैं उससे समझ सकूं कि मैं जो समझा रहा हूं वो आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, तो अगला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, कि ये मॉड्यूलेशन का जरूरत क्यों पड़ा, मॉड्यूलेशन के एडवांटेज के बारे में। तो देखिए नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है या फिर एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, दोनों एक ही है। कैसे, तो अभी हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है उस पे चलते हैं। एक्सप्लेन नीड ऑफ मॉड्यूलेशन और एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। देखिए थ्योरी क्वेश्चंस को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अच्छा से समझना है तो भाई समय तो देना पड़ेगा। तो जो लोग बने हुए हैं वो समझ जाएंगे, और ये कभी नहीं आप लोग भूलिएगा। तो देखिए पहला है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, कि हमें मॉड्यूलेशन का जरूरत क्यों पड़ा। क्या, तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन या फिर कहिए इसको एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, दोनों का जवाब एक ही है। तो सबसे पहला है क्या,
आप लोग सोच करके बताइए, जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनको तो ये सारी बातें पता होगा, तो आप लोग सोच करके बताइए कि क्या है और ये कैसे है, क्या है और ये कैसे है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, तो मॉड्यूलेशन क्या करता है, क्यों जरूरत पड़ा, तो ये हाइट को, एंटीना हाइट को रिड्यूस करने का वर्क करता है, एंटीना हाइट को रिड्यूस करने का वर्क करता है, रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना। कैसे ये करता है, ये भी ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देख रहे हैं ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। कह रहा हाउ कैन रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना फॉर यूजिंग मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के हेल्प से हम लोग एंटीना के हाइट को कैसे कम करते हैं, ये प्रूव करने के लिए आया है। ये 6 नंबर में मैं बता दूं 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट को भी रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीविजन इंजीनियरिंग में पूछ दिया जाता है, 6 सेमेस्टर वाले को भी पूछ दिया जाता है, 4 वाले को भी। दूसरा क्या है, तो दूसरा है इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड में है, थर्ड में क्या है, तो एवॉइड ऑफ मिक्सिंग, एवॉइड ऑफ मिक्सिंग। 4 में है, 4 में क्या है, तो 4 में है वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन। चलिए इन सारे पॉइंट को अब हम लोग समझते हैं एक एक करके। पहला क्या है, रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, इसको अभी रहने दीजिए, इसको डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को आंसर भी इसके साथ देना है, तो इसको थोड़ा सा रुकिएगा। इसके पहले हम इसके बाद वाले में देखते हैं। कह रहा है इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या कर रहा है, तो कम्युनिकेशन के रेंज को इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने इसके पहले वाले में भी बताया था कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस ही है जिसके मदद से क्या हो रहा है कि हमारी आवाज जो अभी यहां पे है इसको कहां पे भेज दिया जा रहा है, तो आपके पास। आप मुझसे कितना ज्यादा दूर हैं, कोई स्टूडेंट मुजफ्फरपुर के हैं, तो कोई स्टूडेंट बेगूसराय के हैं, तो कोई स्टूडेंट मोतिहारी के हैं, तो कोई स्टूडेंट छपरा के हैं। तो देखिए आप लोग अलग अलग स्थानों पे हैं, मैं यहां से कितना जोर भी चिल्लाऊंगा आप लोग के पास मेरी आवाज जाने वाली नहीं है। लेकिन इस मॉड्यूलेशन के कारण ही, इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस के कारण ही क्या हो रहा है, तो हमारा जो ये आवाज है आपके पास पहुंच रहा है। तो देख रहे हैं रेंज एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं। अगर हम विदाउट मॉड्यूलेशन अगर बात करते तो इस क्लासरूम से ज्यादा नहीं आवाज जाती, लेकिन मॉड्यूलेशन प्रोसेस के द्वारा ही कहां तक, आपके घरों तक पहुंच रहा है, आपके पास पहुंच रहा है। तो देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है कि नहीं रेंज कम्युनिकेशन का। देखिए अब एक इसमें एक टर्म आ गया अवॉइड ऑफ मिक्सिंग, कह रहा है कि ये मिक्सिंग होने से भी बचाता है। कैसे, समझिएगा इन बातों को। जैसे हम लोग जो कुछ भी सुन सकते हैं वो कितना, तो 2 किलो हर्ट्ज से 2 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, शायद ऐसा ही कुछ था। हाँ 2 किलो हर्ट्ज से 2 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक क्या कर सकते हैं हम लोग, आवाज को सुन सकते हैं, ऑडियोबल आवाज। अब देखिए कोई एक रेडियो स्टेशन है, वहां पे एक चैनल पे बैठ करके कोई गाना गा रहा, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, और एक वहीं पे दूसरे तरफ कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई भी सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू सेशन चल रहा है, तो कहीं पे एक कुछ अलग चल रहा है, कोई समाचार की कमेंट्री हो रहा है, कोई पे क्रिकेट मैच का कमेंट्री हो रहा है, अलग अलग चैनल पे अलग अलग साउंड में। लेकिन जो क्रिएट करने वाला है, जो इंफॉर्मेशन सोर्स है, गाने वाला भी एक आदमी है, कमेंट्री करने वाला भी आदमी है, तो इन सारे से एक जो वॉइस की रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो कितना इसी रेंज के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो ये क्या होगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। लेकिन इस मिक्सिंग को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मॉड्यूलेशन का हेल्प ले लेते हैं। जो गाना गा रहा है उसको 10 किलो हर्ट्ज पे मान लिया जाए, उसको मॉड्यूलेट कर दिए। जो कमेंट्री कर रहा है उसको 20 किलो हर्ट्ज पे हम लोग मॉड्यूलेट कर दिए, और जो इंटरव्यू दे रहा है उसको 30 किलो हर्ट्ज पे मॉड्यूलेट कर दिए। तो इस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट करके उसको एक दूसरे से मिक्स होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। फिर है वायरलेस कम्युनिकेशन। ये वायरलेस कम्युनिकेशन आया किसके वजह से, तो इसी मॉड्यूलेशन प्रोसेस की वजह से।
अगर ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस आज कंप्लीट ना हो पाता, ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस डेवलप ना हो पाता, तो क्या हम लोग वायरलेस दुनिया में आते? नहीं आते। तो ये सारे एडवांटेज हैं मॉड्यूलेशन के, या फिर नीड है, आवश्यकता है मॉड्यूलेशन के। तो इस तरह से हम लोगों ने इन 3 पॉइंट के बारे में तो जान लिया। अब हमारा एक पॉइंट बचा है क्या, कि कैसे ये एंटीना हाइट को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब भी इसमें है और इस क्वेश्चन का भी जवाब इसमें है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए मिनिमम एंटीना हाइट का एक मतलब कि फॉर्मूला होता है। मिनिमम एंटीना हाइट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो वो होता है C/F। देखिए मिनिमम एंटीना हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाइट का फॉर्मूला λ/4। क्या होता है, λ/4। एंटीना हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, समझिएगा, एंटीना हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, λ/4। और हम लोग जानते हैं कि लेमडा बराबर होता है C/F। C क्या है, तो लाइट की वेलोसिटी है, और F क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे अगर लेमडा के जगह पे लेमडा का वैल्यू पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा, C/F/4, और ये हो जाएगा C/F इंटू 1/4। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, C/4F, ये करके आएगा। तो एंटीना हाइट की ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया C/4F। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सर ये रिड्यूस कैसे करता है, एंटीना हाइट को मॉड्यूलेशन कैसे रिड्यूस करता है। तो अगर हम किसी सिग्नल को मॉड्यूलेट ना करें, कहने का मतलब विदाउट मॉड्यूलेशन का कोई सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 किलोहर्ट्ज है। मान लिया जाए 10 किलोहर्ट्ज का कोई सिग्नल है, समझिएगा इन बातों को, कोई 10 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है विदाउट मॉड्यूलेशन। तो ये 10 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, तो इसके अकॉर्डिंग इस एंटीना का हाइट कितना होगा। तो एंटीना हाइट क्या होगा विदाउट मॉड्यूलेशन, विदाउट मॉड्यूलेशन एंटीना हाइट बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इस फार्मूले के हेल्प से C का वैल्यू कितना होता है, तो 3 × 10⁸। ठीक है, 4 इंटू एम की एफ की वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है विदाउट मॉड्यूलेशन का, 10 किलोहर्ट्ज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो देखते हैं 10⁻4 से 10⁻4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, 10⁻4, 10⁻4 बच जाएगा। हाँ 10⁻4 बच जाएगा। अब देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, तो 3 × 10⁻4 को लिख सकते हैं 10 × 10 1000 लिख सकते हैं, और बटा में 4 रहेगा। तो देखिए ये 4 से 2500 के 100, 250 में ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 थी 75,000 मीटर, 75,000 मीटर, 75,000 मीटर, ये कुछ इस तरह से आएगा 75,000 मीटर, नहीं 25 थी 75 पे 2 ही सुनना होगा, इतना मीटर आएगा। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। रियल वे में हम लोग सोच करके देखिए कि 7 किलोमीटर से भी ज्यादा, मतलब कि 7.5 किलोमीटर का टावर, कहने का मतलब एंटीना इंस्टॉल करना संभव है, प्रैक्टिकली ये मुमकिन है, नामुमकिन है सर। तो हम लोग प्रैक्टिकली वे में इसको हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो देख रहे हैं विदाउट मॉड्यूलेशन के पहले इसमें क्या हो जा रहा है, तो इसमें हमारा ये जो हाइट है एंटीना का वो बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है। कितना ज्यादा हो जा रहा है, इतना ज्यादा हो जा रहा है कि हम लोग इसको रियल वे में इसको इंस्टॉल्ड नहीं कर सकते, 7.5 किलोमीटर का एंटीना इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं। मॉड्यूलेशन प्रोसेस करने के बाद ये जो 10 किलोहर्ट्ज का जो अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल था वो कहां हो जाता है, तो ये बढ़ करके कहां चला जाता है, तो ये बढ़ करके चला जाता है, मान लिया जाए 1 मेगाहर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है, 1 मेगाहर्ट्ज हो जाता है। तब एंटीना की हाइट निकालते हैं, तो एंटीना की हाइट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो C का वैल्यू 3 × 10⁸ बटा
4f, तो 4 इंटू एफ का वैल्यू 1 इंटू 10 का पावर 6 हो जाएगा। तो यहां से 10 के पावर 6 से ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 10 का पावर 2, और 4 से ये 100 बार में 25 बार में 25 थी 75 मीटर। ये हो गया 75 मीटर, और 75 मीटर संभव है टावर हम इसको आसानी से इंस्टॉल्ड कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रोसेस के द्वारा हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो हमारा एंटीना का हाइट है, एंटीना का हाइट है वो क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग हाउ कैन रिड्यूस द हाइट हो, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं एंटीना के हाइट को रिड्यूस करते हैं मॉड्यूलेशन के हेल्प से। तो मॉड्यूलेशन हम लोग के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों ने देख लिया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किनको किनको ये चीजें समझ में आया, किनको किनको ये चीजें समझ में आया। तो इस तरह से हम लोगों ने इन 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है। तो आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लें। जो स्टूडेंट इसको नोट करते हुए चल रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है λ/4 से क्वेश्चन आपको आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी मिलेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन जो मैंने 1-2 पॉइंट बताया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कौन वेरी करेगा, तो एम्पलीट्यूड वेरी करेगा बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, तो जिसको पे मैं जोर देता हूं तो वो समझ लिए कि वो कोई ना कोई जरूर पॉइंट है, इसीलिए सर उस पे जोर दे रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये नीड ऑफ मॉड्यूलेशन किनको किनको समझ में आया, और कौन कौन से स्टूडेंट हैं, एली वाले स्टूडेंट कोई हैं तो कमेंट करके बताइए आपको ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन फैक्टर। तो चलिए आइए देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन फैक्टर पे। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या हो रहा था, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था कि अगर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर जाता है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसको हम समझते हैं, इसको हम जानते हैं कि कैसे ये हो पाता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डिफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया था। चलिए आइए देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। अभी अभी हमने बताया था कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने वाला कौन होता है, तो मॉड्यूलेटर होता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। इसको इनकमिंग सिग्नल मिलेगा क्या, तो बेसबैंड सिग्नल, बेसबैंड सिग्नल, इसी को कह सकते हैं हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखिए नाम में कभी भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और इसको एक मिलेगा कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल। तो देखिए इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वेव फॉर्म कैसा, तो कुछ इस तरह का। कैरियर सिग्नल का वेव फॉर्म कैसा, तो कुछ इस तरह का, ठीक है। उसके बाद इससे आउटपुट क्या आएगा, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसका वेव फॉर्म कैसा, तो कुछ इस तरह का। ये देखिए ये वेव फॉर्म जरूर है, इससे आपको नंबर इंक्रीजमेंट मिलेगा। क्वेश्चंस का आंसर जब देंगे तो ये वेव फॉर्म आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड का वेव फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए समझ लीजिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना दीजिएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का। इनकमिंग में इसको बेसबैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह का। कैरियर सिग्नल का वेव फॉर्म ये हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, ये हाई एम्पलीट्यूड के होते हैं, तो ये कुछ इस तरह का वेव फॉर्म। और फिर मॉड्यूलेटेड सिग्नल कुछ इस तरह के आ जाते हैं। तो ये हो गया तीनों का वेव फॉर्म के साथ आपका क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब आइए मॉड्यूलेशन फैक्टर। मॉड्यूलेशन फैक्टर का बहुत सारा नाम है, मॉड्यूलेशन फैक्टर का बहुत सारा नाम है। देखिए इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक इक्वेशन भी होता है। तो इक्वेशन क्या, इक्वेशन को लिखते हैं EAM, इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन होता है EC cos ओमेगा CT।
इसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ई सी बाई टू, एम ई सी बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस एम ई सी बाई टू कॉस ब्रैकेट में हो जाएगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ये किसका फॉर्मूला है? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इक्वेशन, जहां पे ये हो गया, ये पूरा पूरा क्या है? तो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल है। और ये जो है ये क्या है? अपर साइड बैंड है, अपर साइड बैंड। और ये जो है ये क्या है? लोअर साइड बैंड है, लोअर साइड बैंड। इसको एल एस बी शॉर्ट में कहते हैं और इसको कहते हैं यू एस बी, अपर साइड बैंड। देखिए इन सारी चीजों को ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये हम लोग प्रूफ में देखेंगे। इक्वेशन को जब प्रूव करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, ये आने वाले लेक्चर में आपको मिलेगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को प्रूव करने के लिए ये हमेशा 6 नंबर में आता है और इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या देखा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो चलिए आइए अब हम लोग के बच गया क्या? मॉड्यूलेशन फैक्टर। तो मॉड्यूलेशन फैक्टर के बारे में जानते हैं कि मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को देखा, उसके इक्वेशंस को देखा। अब हम लोग को देखना है मॉड्यूलेशन फैक्टर। तो ये जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, और भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से नाम है मॉड्यूलेशन फैक्टर के, कौन कौन से नाम है मॉड्यूलेशन फैक्टर के। मॉड्यूलेशन फैक्टर के कौन कौन से नाम है ये कमेंट करके बताइए। देखिए मॉड्यूलेशन फैक्टर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है ई एम बटा ई सी, या फिर इसी को कहीं कहीं पे लिखता है ए एम बटा ए सी। तो ई एम क्या है सर, ई सी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या होता है? तो मॉड्यूलेशन फैक्टर एक रेशियो है, किसका? तो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का बाई टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बाई एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन फैक्टर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। देखिए ये हमेशा क्या होगा? तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्या होगा? ये यूनिट लेस होगा, ठीक है। इसी को जब हम परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन में लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, तो इसमें क्या करते हैं? ई एम बटा ई सी इंटू 100 कर देते हैं। तो ये दो फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखने हैं। इस पे पेस्ट एक क्या होता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। एक और फॉर्मूला है एम का, जब भी मैक्स दिया हो, भी मैक्स माइनस भी मिन बटा भी मैक्स प्लस भी मिन, भी मिन, ये भी एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। देखिए समझिएगा इन बातों को कि ये तीनों फॉर्मूले पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया हुआ रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल दिया हुआ रहेगा, या फिर पूछा दिया हुआ रहेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिया हुआ रहेगा, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने के लिए रहेगा। तो इन तीनों फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, माइंड में सेटअप। देखिए अब यहाँ कैसे इसको समझना है, ये समझिए कि हमेशा ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो 0 to 1 लाइज करेगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 0 to 1 लाइज करेगा। क्यों ये 0 to 1 होता है? समझिए, जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उसका एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन कैरियर सिग्नल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा में से कम को डिवाइड करेंगे तो वो कभी 1 से बड़ा होगा नहीं होगा। कहां होगा? तो 1 से छोटा होगा। तो इसीलिए जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो वैल्यू होता है, मॉड्यूलेशन फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो 0 to 1 लाइज करता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो मॉड्यूलेशन होगा वो 1 के बराबर कब होगा? तो जब EM कहने का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और कट करके किसके इक्वल हो जाएगा? 1 का। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। इसमें देखिए 2 ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? कि जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स
मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम जो है वो क्या हो, लेस देन 1 हो, तब ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है लीनियर मॉड्यूलेशन। लीनियर मॉड्यूलेशन, लीनियर मॉड्यूलेशन। जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 1 से कम होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मॉड्यूलेशन। जब m का वैल्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया ओवर मॉड्यूलेशन, ये दो यहां से ऑब्जेक्टिव थे, इसको आपको ध्यान रखना। देखिए अब इसमें क्या है, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, इस मॉड्यूलेशन फैक्टर का बहुत सारा नाम है, तो याद रखिएगा, नोट करिएगा या फिर लिखते चलिए। मॉड्यूलेशन फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन। इसी को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट। तो इस तरह से हम लोगों ने इन 4 क्वेश्चंस का आंसर पा लिया है। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, इससे आपको कितना मतलब हेल्पफुल है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इन टॉपिक में जो भी मैंने अभी तक बताया, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो भी कमेंट कर सकते हैं और आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोग एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आप लोग को डेली कुछ ना कुछ हेल्पफुल एग्जाम पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से, वीवीआई पॉइंट से आपको बताता रहूं, तो आप लोग का भी ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग हम लोग को इनकरेज करिए। इनकरेज करने का मतलब आप लोग को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस पर लाइक कीजिए, और जो भी नहीं समझ में आता है उसको कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर आपको समझ में आता है तो भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो आज का ये आपको प्रोग्राम कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट कर दीजिए, एक लाइक दे दीजिए और एक थंब दे दीजिए, ताकि अगले दिन हम लोग इसी जोश जुनून के साथ वीवीआई क्वेश्चन के साथ फिर से मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।